हेलो एंड वेलकम टू द उड़ान एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गणित में होने वाली छोटी छोटी मिस्टेक्स के बारे में। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं सिंपल वे टू लर्निंग मैथ विथ आर्यन सर। चलिए, तो सबसे पहली मिस्टेक स्टार्ट करते हैं। मैथ मिस्टेक आपको इस तरीके से दे रखा है -5 का स्क्वायर। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कई बच्चे इसका आंसर देते हैं -25, कई बच्चे इसका आंसर देते हैं +25। तो एक्चुअल में इसका सही आंसर क्या होगा? -25 होगा या +25 होगा? बताइए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, -5 का स्क्वायर, यहाँ पर जो स्क्वायर लगा हुआ है वो केवल 5 पे लगा हुआ है, माइनस पे नहीं लगा हुआ है। ये स्क्वायर केवल 5 पर है, तो 5 का तो स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 और माइनस का माइनस लग जाएगा, मतलब -25 क्या इसका सही आंसर है, +25 इसका गलत आंसर है। तो ऑलवेज -5 का स्क्वायर होगा -25। लेकिन मेरे भाई, अगर -5 को कोष्टक में डाल दिया गया और उसका स्क्वायर लगाया गया है, मतलब जब अब ये स्क्वायर जो है वो दोनों पर अप्लाई होता है, माइनस पर भी हो रहा है, 5 पर भी हो रहा है। ओके, मतलब माइनस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 5 का स्क्वायर 25, मतलब अब इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 25। तो अगर आप भी इस तरह की गलती पहले कर रहे थे, तो अब दोबारा इस तरह की गलती को मत दोहराना। ओके, -5 का स्क्वायर का आंसर होगा -25, लेकिन अगर ब्रैकेट्स के अंदर -5 है और उसका होल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर माइनस पर भी है 5 पर भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25, तो इसका आंसर हो जाएगा +25। ओके, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली मैथ मिस्टेक को, और हम किस तरह की गलतियां करते हैं। 34 का पावर में दे रखा है 0। 34 इज जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी पावर क्या है? 0। मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ पर कुछ बच्चे आंसर देते हैं 1, तो कुछ बच्चे देते हैं 0। लेकिन मेरे भाई, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 दे रखी है तो ऑलवेज आंसर आएगा 1। ओके, 0 इसका गलत आंसर है, इसका सही आंसर है 1। संख्या कुछ भी हो सकती है, अगर पावर 0 है मतलब ऑलवेज आंसर आएगा 1। लेकिन अगर 0 की अगर कोई पावर दे रखी है तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 या 0। तो ऑलवेज 0 को कितनी भी बार 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही रहना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या दे रखी है और पावर में अगर 0 है, मतलब ऑलवेज आंसर 1 आएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम आगे किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। सब्सट्रैक्ट ए फ्रॉम बी। ओके, यहां पर बच्चे जल्दबाजी में कर देते हैं a - b, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सब्सट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है a फ्रॉम b, मतलब b में से a को माइनस करना है, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा b माइनस a। ओके, बिकॉज सब्सट्रैक्ट a फ्रॉम b, b में से a को घटाना है, तो b माइनस a इज ऑलवेज राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली मैथ मिस्टेक कि और हम कहाँ गलतियां करते हैं। दिस 100 डिवाइड बाय 0। किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करना है, यहाँ पर भी बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। कुछ बच्चे लिखते हैं 0, कुछ बच्चे लिखते हैं इनफाइनाइट। ये दोनों ही आंसर गलत है मेरे भाई। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से भाग देंगे, तो ऑलवेज आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। इसको नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, नॉट पॉसिबल भी कह सकते हैं, और नॉट आइडेंटिफाइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि 0 से डिवाइड हो ही नहीं सकता ना। 0 से डिवाइड करना मतलब कितने भाग करोगे? कोई भी एक चीज दे दी गई आपको, उसको दो भागों में बांटना है, तो आप उसको कट करके दो हिस्सों में बांट सकते हो, 1/2 हो गया। आप 3 हिस्सों में बांटना चाहते हो, 4 हिस्सों में बांटना चाहते हो, कितने भी हिस्सों में बांटना चाहते हो आप इजीली बांट सकते हो। लेकिन किसी भी एक चीज को 0 हिस्सों में बांटना है, मतलब टुकड़े तो होंगे ही नहीं, इसको कैसे डिफाइन करोगे? वो डिफाइन हो ही नहीं सकता ना। तो ऑलवेज कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। याद रखना, एनडी, नॉट डिफाइंड। लेकिन अदर प्रॉब्लम इज दैट, अगर 0 को किसी संख्या से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? तो मेरे भाई, किसी भी संख्या को डिवाइड किया जाए 0 से, 0 को किसी भी नंबर से भाग देने पर ऑलवेज आंसर आएगा 0। ओके, और 0 का अगर भाग देते हैं अपन किसी भी संख्या में तो नॉट डिफाइंड। क्लियर? बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली मिस्टेक्स को कि और हम कहाँ किस तरह की गलतियां करते हैं। दिस 2 की पावर 3।
यहाँ पर 2 की पावर 2 है और उसकी भी पावर 3 है। तो यहाँ पर भी मैं देखता हूँ काफी सारे बच्चे लिखते हैं 2 की पावर 8, काफी सारे बच्चे लिखते हैं 2 की पावर 6। तो एग्जैक्टली राइट आंसर क्या होगा? तो हमें ध्यान देना है सही आंसर इसका क्या होगा। जब भी पावर की भी पावर दे रखी हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती मेरे भाई। 2 की पावर 3 है मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू टू इंटू टू, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू टू इंटू टू, दैट मीन्स 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 8। अगर कोई बच्चा 2 की पावर 6 लिखता है तो वो बिल्कुल ही गलत है। ओके, तो इसका ऑलवेज आंसर होगा 2 की पावर 8। लेकिन अगर मैंने 2 की पावर 2 को कोष्टक में डाल दिया और उसकी पावर लिख दी 3, ओके, तो अब क्या आंसर आएगा? 2 की पावर 8 आएगा, 2 की पावर 6 आएगा। अगर ब्रैकेट्स के अंदर 2 की पावर 2 और बाहर की तरफ पावर 3 लिखा हुआ है मतलब पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। 2 3 जा 6, मतलब यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा 2 की पावर 6। ओके, तो ये ध्यान देना, अगली बार इस तरह की गलती मत करना। 2 की पावर 3 है मतलब उसका आंसर होगा 2 की पावर 8, और 2 की पावर 2 को अगर ब्रैकेट्स में डाल दिया और उसकी पावर 3 है मतलब बाहर वाली पावर और अंदर वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और फाइनल आंसर आ जाएगा 2 की पावर 6। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे हम किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। अगली मिस्टेक्स 3x की पावर 3 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स, ये एक तरह से कैंसलिंग एरर है। यहां पर इस तरह की क्वेश्चंस में बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर के x को और नीचे के x को काट देते हैं, लाइक दिस। ये इक्वेशन है, बच्चे यहाँ पर x को x से काट देते हैं और फाइनली हमारा जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 3x की पावर 3, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम इस तरीके से इसको कैंसिल नहीं कर सकते, इस तरीके से इसको काट नहीं सकते। ध्यान देना, अगर यहाँ पर प्लस या माइनस का सिंबल्स है, प्लस या माइनस का ऑपरेशन हो रहा है तो ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू से कभी भी नहीं कटेगी। हाँ, अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता तो इस x को हम इस x से काट सकते थे और इसका फाइनल आंसर हो जाता 3x की पावर 3। ओके, तो प्लस और माइनस का सिंबल्स है मतलब हम x को, ऊपर वाले x को नीचे वाले x से नहीं काट सकते। तो फिर इसका सॉल्यूशंस कैसे होगा? तो देखिए, ये है हमारी इक्वेशन 3x की पावर 3 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स। तो हमें क्या काटना है? नीचे क्या आ रहा है? x। तो आप ये देखो कि ऊपर जो इक्वेशन दे रखी है उसमें क्या x कॉमन निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। तो हमने एक x को क्या हुआ? कॉमन निकाल लिया। तो 3x की पावर 3 में से अगर x कॉमन निकला तो अंदर क्या बचा? 3 का 3, x की पावर 3 है, एक x बाहर निकल गया मतलब यहाँ पर अंदर बचा x की पावर 2 माइनस यहाँ पर है सिंगल x बाहर निकल गया मतलब क्या बचा? 1। अब ये जो x है वो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है। अब इस x को और इस x को आप काट सकते हो क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। तो आपका फाइनल आंसर क्या बचा? 3x की पावर 2 माइनस 1, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो कैंसिलेशन एरर में ये इस तरह की प्रॉब्लम्स अक्सर बच्चे करते हैं, तो आइंदा इस तरह की गलती मत करना। ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू तभी कटेगी जब मल्टीप्लीकेशन का सिंबल्स है। ओके, प्लस या माइनस का सिंबल्स है तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से नहीं काट सकते हम। ठीक है, तो दोबारा इस तरह की गलती मत करना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली मिस्टेक्स हम किस तरह से और गलतियां करते हैं मैथ में। एक छोटी सी इक्वेशन है 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। मैं देखता हूं कि काफी बड़े बच्चे भी इस तरह की छोटी सी इक्वेशन में भी उलझ जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं 2 प्लस 3 मतलब 5 और मल्टीप्लाई बाय 4 और आंसर आ जाता है 20, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। अरे मेरे भाई, बोर्ड मास नाम की भी तो कोई चीज होती है। अगर बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा तो आप इस तरह की गलती नहीं करोगे। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होते हैं, ओ मतलब ऑफ सोल्व होता है, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्सक्रिप्शन। ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हमें मल्टीप्लीकेशन पहले सोल्व करना था, देन आपका इसका जो आंसर आएगा उसमें 2 जोड़ना था। तो ये किस तरीके से सोल्व होगा? 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो सबसे पहले हमें करना है, इसको सोल्व करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब हो जाएगा 2 प्लस 12। अब इन दोनों को जोड़ना है, आंसर आ जाएगा 14, और ये मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर है। ओके, बढ़ते हैं आगे की मिस्टेक्स में और हम किस तरह की गलती करते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 6 डिवाइड बाई 2 कोष्टक में है, ब्रैकेट्स के अंदर है 1 प्लस 2। ये प्रॉब्लम्स काफी वायरल भी हुई थी सोशल मीडिया पर और कई लोगों ने इनके अलग अलग आंसर भी निकाले थे। चलिए इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले तो हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट्स। ओके, तो 6 डिवाइड बाई 2,
ब्रैकेट्स के अंदर 1 + 2 था तो वो हो गया 3। अब बच्चे क्या करते हैं, 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6/6 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है मेरे भाई। 2 × 3 पहले नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन में पहली प्रायोरिटी डिवाइड को है। वैसे डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन सेम प्रायोरिटी पर होते हैं, लेकिन हमें ऑपरेशन करना पड़ता है हमेशा लेफ्ट टू राइट, हमें लेफ्ट टू राइट ही चलना है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 6/2 कोष्टक में 1 + 2, मतलब सबसे पहले तो कोष्टक सोल्व होगा, 6/2 कोष्टक में 3। ओके, अब कोष्टक में 3 है, मतलब ये क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ही तो है, मतलब हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 6/2 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, और अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हमें लेफ्ट टू राइट चलना है, मतलब सबसे पहले होगा 6/2 और 6/2 का मतलब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पीछे है ही है, तो 3 × 3 फाइनल हो जाएगा 9, और ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, हमें पहले डिवाइड करना है, देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, और इसका आंसर आ जाएगा 9। अगर ये प्रॉब्लम समझ में आ गई हो तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन को नोट को वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, इसका सॉल्यूशन निकालो कि इसका आंसर क्या आएगा, और जो भी आंसर आए मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर ये है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे की, हम और किस तरह की गलतियां करते हैं मैथ में। अब यहां पर एक इक्वेशन है 9 - 3 डिवाइड बाय 1/3 + 1। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। सपोज करो यहाँ पर कुछ वैल्यूज है लाइक a/b, अगर मैं a/b लिखूं या इसको इस तरीके से लिखूं a/b, दोनों में क्या कोई फर्क है क्या, मुझे ये बताइए। a/b इस तरीके से लिखूं या a/b इस तरीके से लिखूं, दोनों में क्या फर्क है, ए बी का मान रख के देखते हैं। सपोज करो a का मान मैंने रख दिया 4 और b का मान रख दिया मैंने 2। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, a/2। ओके, तो a/2 करूंगा तो क्या आंसर आएगा, ऑब्वियसली 2 आएगा, 2 2 4। अगर मैं इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करूं, 4/2 अगर इस तरीके से लिखा हुआ है और मैं इसको सॉल्व करूं, तब भी तो 2 2, मतलब क्या हुआ, अगर मैं 4/2 करूं तब भी 2 आंसर आ रहा है, अगर मैं 4/2 इस तरीके से करूं तब भी आंसर 2 आ रहा है। मतलब इस तरीके से डिवाइड करो या 4/2 इस तरीके से लिखो, दोनों का मीनिंग सेम ही तो है, दोनों में कोई फर्क है क्या, नहीं है ना। तो मतलब ये डिवाइड करो चाहे ये डिवाइड करो, दोनों सेम है। लेकिन ध्यान देना कि क्या वाकई दोनों सेम है, नहीं मेरे भाई। यहां पर ध्यान देना है आपको इस चीज का कि अगर इस तरीके से डिवाइड दे रखा है a/b लाइक दिस, मतलब यहाँ पर a और b दोनों सेपरेट एंटिटीज है, ये अलग अलग वैल्यूज हैं जिनके बीच में डिवीजन का ऑपरेशन हो रहा है। ओके, और अगर इस तरीके से दे रखा है a/b, मतलब ये एक सिंगल एंटिटीज है। ओके, ये सिंगल एंटिटीज है, ये सिंगल क्वांटिटीज है a/b। ओके, किसी चीज के कितने भाग किए गए हैं उस तरीके से इस मेंशन किया हुआ है। तो हमें ये ध्यान देना है कि a/b एक अलग ऑपरेशन है, a/b इस तरीके से लिखा है तो वो एक अलग ऑपरेशन है। ये चीज अलग है कि अगर सिंगल सिंगल क्वांटिटीज में अपन इस तरीके के ऑपरेशन करें, लाइक अभी जैसे किया 4/2, तो वो इस तरीके से डिवाइड करो चाहे 4/2 इस तरीके से डिवाइड करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर दोनों का मीनिंग चेंज है। अब देखते हैं दोनों का मीनिंग चेंज कैसे है और किस तरीके से हमारे सवाल पर इफेक्ट जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। ओके, तो अगर डिवाइड इस डिवाइड का और इस डिवाइड का दोनों का मीनिंग अगर सेम है तो मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, 9 - 3 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। ओके, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास इसको सॉल्व करो तो सबसे पहले आगे ये 3/1 सॉल्व होगा, मतलब क्या हो जाएगा 9 - 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। ओके, अब इस डिवाइड को सॉल्व करना है, मतलब 9 - 1 प्लस 1, 3/1 3/3 इक्वल टू 1। ओके, तो 9 - 1 प्लस 1, अब एक माइनस का 1 एक प्लस का 1, वो तो वैसे ही कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 9। अगर हम इस तरीके से सॉल्व करें तो सॉल्व तो हो जाएगा, आंसर आ गया 9, लेकिन मेरे भाई ये बिल्कुल ही गलत आंसर है, 9 इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा और सही तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का, तो चलिए इसी इक्वेशन को एक दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। ओके, तो 9 - 3 डिवाइड बाय 1/3 प्लस 1। ओके, तो सबसे पहले तो मेरे भाई जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, क्योंकि आगे ऑपरेशन डिवाइड का है, तो डिवाइड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे और इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, मतलब इसको उल्टा कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। मतलब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 9 - 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1। ओके, क्योंकि डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया, और जब भी हम इस तरह के ऑपरेशन करेंगे तो जो इक्वेशन सेक्शन में दे रखी है वो उल्टी हो जाती है, तो 3 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। अब नीचे बटे में 1 है, वो लिखूं या नहीं लिखूं उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होगा क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 9, तो क्या हो जाएगा, 9 - 9 प्लस 1। ओके, तो एक प्लस का 9 है, एक माइनस का 9 है, वो तो वैसे ही कट जाएंगे, मतलब बचेगा क्या, 1, और ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। आई होप कि ये प्रॉब्लम्स भी आपको समझ में आ चुकी होगी कि इसको किस तरीके से सॉल्व करें। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए। वीडियो को पॉज करो, ये इक्वेशन नोट करो और इसका आंसर निकालो, और जो भी आंसर आता है मुझे कमेंट करो। ओके, बढ़ते हैं आगे कि और हम किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। अगला क्वेश्चन है x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2। मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ पर भी काफी बच्चे गलत करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, मतलब 3 × 2 x की पावर हो जाएगी 6। ओके, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है मेरे भाई, x की पावर 6 नहीं होगी। जब भी बेस सेम है, यहाँ पर x की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2 है, बेस अगर सेम है मतलब पावर आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगी, पावर आपस में जुड़ती है और x की पावर हो जाएगी 5, और ये बिल्कुल सही आंसर है। इसको प्रूव करके भी देख लेते हैं। x का मान हम रख लेते हैं 2, x की जगह हमने 2 रख लिया। ओके, तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2। अगर हमने पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, x की पावर 6, और अगर x की पावर 6 हो जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा, 64। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये गलत आंसर है। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2। तो x की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 2 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2, और x की पावर 2 का मतलब 2 को 2 एक बार और मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 4 2 8, ओके, और 2 2 4। अब 8 × 4 क्या हो जाएगा, 32, और 32 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो जब भी बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बेस अगर सेम है तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है, पावर को आपस में जोड़ना है, और पावर x की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और ये बिल्कुल सही है। ओके, तो दोबारा इस तरह की मिस्टेक्स मत करना। बढ़ते आगे और एक मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, अ मैन टेक्स 8 मिनट टू कट अ ब्लॉक ऑफ वुड इनटू 5 पीसेस, हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कट इट इनटू 10 पीसेस। एक आदमी को लकड़ी के एक गुटके को 5 टुकड़ों में काटना है, और 5 टुकड़ों में काटने के लिए 8 मिनट का समय उसको लगता है। अब उसे 10 टुकड़ों में काटने में कितना समय लगेगा। ध्यान देना, अगर एक लकड़ी का ये ऐसा लकड़ी का गटका गुटका है, उसके कितने पीस करने हैं, 5 पीस, और समय कितना लग रहा है, 8 मिनट। अब उसको कितने पीस करने हैं, 10 पीस, तो समय कितना लगेगा। यहाँ पर बच्चे ये गलती करते हैं कि 5 टुकड़े करने में 8 मिनट, तो 10 टुकड़े करने में जस्ट डबल, मतलब 16 मिनट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 मिनट, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है मेरे भाई। 5 टुकड़े करने में 8 मिनट, तो 10 टुकड़े करने में 16 मिनट, ये गलत आंसर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ध्यान देना, हमें टुकड़े कितने करने हैं, 5 टुकड़े, और टाइम कितना लग रहा है, 8 मिनट। अगर हम इस लकड़ी के 5 टुकड़े करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको काटते हैं अपन। चलो, एक मैंने यहाँ से काट दिया, दोबारा मैंने यहाँ से काटा, देन यहाँ से काटा, और देन फाइनली यहाँ से काटा। अब देखो, ये हो गया पहला टुकड़ा, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। मतलब मैंने इस लकड़ी पर 4 कट लगाए, 1 2 3 और 4, ये 1, ये 2, ये 3 और 4। मतलब क्या हुआ, अगर मुझे 5 टुकड़े काटने थे, 5 टुकड़े करने थे, तो मुझे 4 कट लगाने पड़े, तब जाके लकड़ी के 5 टुकड़े हुए। ओके, और 5 टुकड़े करने में कितना मिनट लगा मुझे, 8 मिनट लगा। 8 मिनट लगा मतलब एक कट लगाने में कितना मिनट लगा, 2 मिनट। 2 2 4 2 6 और 2 8, 4 कट लगाने में 8 मिनट लगे। तो 5 टुकड़े करने में मुझे 4 कट लगाने पड़े, एक कट लगाने में मुझे 2 मिनट का समय लगा। अब मुझे कितने टुकड़े करने उस लकड़ी के, 10 टुकड़े।
तो ऑब्वियसली 10 टुकड़े करने के लिए मुझे कट कितने लगाने पड़ेंगे? 9। 10वां टुकड़ा तो वैसे ही बन जाएगा, तो मुझे 9 कट लगाने पड़ेंगे। जब एक कट लगाने में 2 मिनट लग रहे हैं तो 9 कट लगाने में कितना मिनट लगेगा? 9 कट लगाने में मुझे लग जाएगा 9 दूनी 18, मतलब 18 मिनट्स, और ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस केवल आपके माइंड को रीड करने के लिए दिए जाते हैं कि आप कितना अच्छा सोचते हो, क्विक। तो 5 टुकड़े करने में अगर 8 मिनट लगते हैं तो 10 टुकड़े करने में कितना मिनट लगेगा? 18 मिनट, और ये बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह की गलतियां दोबारा मत दोहराना। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और बने रहिए उड़ान एजुकेशन के साथ। थैंक यू।